श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 17 श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक। तो पहला श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वं रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वं रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वं रजस्तमः। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? ये सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? श्लोक संख्या 2। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इनके विषय में मुझसे सुनो। श्लोक संख्या 3। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। श्लोक संख्या 4। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। श्लोक संख्या 5 और 6। जो लोग दम तथा अहंकार के विभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भीतर भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। सेम वही लाइन आई है, आखिरी के 2 अक्षर फर्क है। उसमें है बतरते काम काटता और इसके अंदर है यजन्ते श्रद्धान्विता। तो उसके अंदर अर्जुन ने क्या, भगवान ने क्या बताया कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं और काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उन्हें न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति मिलती है। शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, अब कैसे? अपने मनमाने ढंग से काम के वशीभूत होकर। तो उनको भगवान ने क्या बताया? असुर है, वो असुर स्वभाव का है, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। और दूसरे भगवान ने बताया जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, उनको क्या बताया? वो सुर है, अर्थात वो देवता। तो यहाँ जस्ट अपोजिट बताया। और अर्जुन के मन में आया कि कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि को जानते ही नहीं, लेकिन पूजा कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक, काम के वशीभूत नहीं है, श्रद्धापूर्वक पूजा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि को नहीं जानते, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। उनका क्या होगा? तो जो शास्त्रों को नहीं जानते या शास्त्रों को जानते भी हैं लेकिन आलस वश नहीं करते, आलस आ रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है इतना कौन यज्ञ करे, कौन क्या करे, नहीं करते। या फिर अपना कार्य विमुखता है उनके अंदर, कार्य करना नहीं चाहते, दूसरे कार्य उनके ऊपर हैं, तो शास्त्रों को जानने के बावजूद भी नहीं करते।
तो उनके बारे में अर्जुन पूछता है कि जो अगर वो शास्त्रों को जान जाए तो हो सकता है शास्त्रों के अनुसार कार्य करने लगे, लेकिन वो शास्त्रों को जानते ही नहीं, तो उनकी श्रद्धा कौन सी होती है? वो किस कैटेगरी में आते हैं? क्या उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है? उनको आप क्या कहोगे कि उनके अंदर श्रद्धा है लेकिन वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो उनकी क्या स्थिति होगी? और उस स्थिति को अर्जुन ने पूछा भगवान से, तो दूसरे श्लोक में उसको भगवान ने बनाना शुरू करा। भगवान ने क्या बोला दूसरे श्लोक में? त्रिविधा भगवती श्रद्धा देवी नाम का स्वभाव। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा है, जो श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवताओं को पूज रहे हैं, ये जो श्रद्धा है ये कैसे उत्पन्न होती है? उत्पन्न कैसे होती है श्रद्धा? तो जीव आ गया संसार में, उसके अंदर कैसे श्रद्धा आ जाएगी कि मैं भगवान की पूजा करूं या किसी देवी देवताओं की पूजा करूं या किसी और की पूजा करूं, अपने मन से किसी की पूजा करना चाहता है, तो वो उसके अंदर श्रद्धा डेवलप कैसे होती है? तो भगवान बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वभावजा, स्वाभाविक, उसके अंदर श्रद्धा है। दूसरी होती है संगजा, किसी का संग मिल गया, साधु का संग मिल गया या किसी गुरु का संग मिल गया, उसके संग से उसके अंदर श्रद्धा डेवलप हो गई। और तीसरी होती है शास्त्रजा, जो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा भी हो सकती है। शास्त्र उसने पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया और उसके अनुसार श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा जब हो जाएगी उसको, तो वो किस प्रकार से डेवलप करेगा श्रद्धा को, उसके लिए भगवान बताते हैं श्रद्धा तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन उत्पन्न कैसे होती है? तो जब जीव इस संसार में आता है तो उसके अंदर कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम हृदय में होता है। जब जीव आया भगवान के धाम से, तो उसके अंदर भौतिक गुण नहीं थे उस समय। भौतिक गुण जब संसार में आ गए तब उसको मिले। पहले तो वो दिव्य था, गुणों से अतीत था, गुणों से परे था। भौतिक गुण कहाँ इसी संसार में। जब इस संसार में आया तो इस भौतिक गुणों ने उसको वशीभूत कर लिया, बांध दिया उसको। और जब ये तीनों प्रकार के भौतिक गुणों से बंध जाता है जीव, तो फिर जो गुण ज्यादा मात्रा में होगा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा हो जाती है। जैसे सात्विक सतोगुण ज्यादा है तो उसकी श्रद्धा सात्विक होगी, उसके ऊपर रजोगुण ज्यादा है तो रजोगुण, तो राजसी उसकी श्रद्धा होगी, और तमोगुण ज्यादा है तो तामसी श्रद्धा होगी। उसके अनुसार उसका स्वभाव हो जाता है, या फिर पूर्व कर्मों के अनुसार भी हो सकता है। पिछले जन्म में उसने कैसे कर्म किए थे उसके अनुसार में उसको कैसा शरीर मिला। जैसे किसी अच्छे ब्राह्मण के घर में है तो उसकी श्रद्धा सात्विक होगी, किसी ऐसे ही राजसी पुरुष के घर में है तो राजसी श्रद्धा होगी, और किसी तमोगुणी पुरुष के घर में है, पैदा हुआ है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होगी। तो पूर्व कर्मों के अनुसार भी उसकी श्रद्धा बदल सकती है। वैसे देखा जाए तो जीव तो निर्गुण है। जीव जो है संसार में जब आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो निर्गुण है, उसके ऊपर किसी गुण का असर नहीं हो, लेकिन संसार में आने पर हुआ। अब जब हम इस संसार को छोड़ के कैसे जाएंगे? जब हम निर्गुण हो जाएंगे, इन तीनों गुणों से परे हो जाएंगे, अतीत हो जाएंगे इन तीनों गुणों से, तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये सब चीजें इसीलिए बताई जा रही है कि इन गुणों को हमें कैसे छोड़ना। अब ये जो सात्विक श्रद्धा होती है वो किसके ऊपर होती है? जो सूर है अथवा जो देवता है उनके पास सात्विक श्रद्धा होती है। और राजसी श्रद्धा जैसे कि देवी देवता नहीं, देवी देवता के पास तो सात्विक श्रद्धा होती है। और राजसी श्रद्धा जो होती है मनुष्यों के पास है, जो कि कामनाएं करते हैं। और तामसी किसके पास है? ये असुरों के पास, जो असुर होते हैं उनके पास तामसी श्रद्धा होती है। तो अगर उनको किसी प्रामाणिक गुरु की कोई संगति कर लेता है या शास्त्रों के विधि विधान को समझ लेता है, उसका पालन करता है, तो उनकी श्रद्धा बदल भी सकती है। ये नहीं कि अगर किसी की तमोगुणी श्रद्धा है तो वो तमोगुणी ही रहेगी परमानेंट, ऐसा नहीं है। श्रद्धा जो है संग से बदल भी सकती है। तो हम जैसा संग करेंगे हमारी श्रद्धा वैसे भी हो सकती है। और जैसा अगर हमारी जैसे श्रद्धा तमोगुणी है, हम तमोगुण में है, तो हम ज्यादातर तमोगुणी व्यक्तियों के साथ ही रहते हैं। भाग्यवश कोई हमको साधु पुरुष मिल गया तो हमारी श्रद्धा बदल सकती है। जैसे एग्जाम्पल वाल्मीकि थे। वाल्मीकि जंगल में क्या करते थे? शिकार करते थे, और जो जानवर मारते थे उसको लाके घर में देते थे, उसको वो लोग खा के पका के खा लेते थे। तो क्या है? सब तमोगुण के अंदर है।
लेकिन उनको सौभाग्यवश नारद जी मिल गए और नारद जी ने उनको मंत्र दिया, राम मंत्र। राम मंत्र पूरा सीधा सीधा भी ना बोल पाए, मरा मरा बोला तो भी राम राम बन गया बाद में। और वो क्या बने, वाल्मीकि है धर्म समान। तो कहाँ तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी में थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो श्रद्धा बदल भी सकती है अगर किसी भाग्यवान की भगवान की कृपा हो जाए, किसी साधु पुरुष की श्रद्धा हो जाए, कृपा हो जाए, तो ये श्रद्धा हमारी बदल भी सकती है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती है। उसको तुम सुनो। अब तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, ये भरत कुल विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से कहा जाता है। सत अनुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भक्ति भारत। सत अनुरूपा का मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा अस्तित्व के अनुसार। अस्तित्व मतलब आपका कैसा अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये 4 चीजें मिलकर अंतःकरण बनता है। तो आपका जैसा अंतःकरण होगा उसके अनुसार आपकी श्रद्धा होगी। आपका अंतःकरण शुद्ध है, सात्विक है, तो आपकी श्रद्धा सात्विक होगी। आपका अंतःकरण अशुद्ध है, राजसी है या तामसी है, उसके अनुसार आपकी श्रद्धा राजसी या तामसी होगी। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो श्रद्धा जो है, श्रद्धा के अंदर अलग विभाग हैं। तो जरूरी नहीं कि जिसके अंदर राजसी श्रद्धा, जैसे किसी के अंदर सात्विक श्रद्धा है तो वो उसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, लेकिन उसमें रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा, तीनों गुण मान रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन सा गुण है, सात्विक। तो श्रद्धा उसकी सात्विक हो गई। लेकिन वो कभी कभी रजोगुण में भी आ जाता है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी उसका तमोगुण प्रबल हो जाता है, तो उसकी श्रद्धा उस समय बदल भी सकती है। तो अलग अलग श्रद्धा का लेवल है, इसलिए अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के उसके सिद्धांत हैं और विभिन्न प्रकार की इस प्रकार लोग पूजा करते रहते हैं। इतने सिद्धांत इसलिए बन गए कि अलग अलग श्रद्धा के अनुसार अलग अलग सिद्धांत बन गए। तो 4 श्लोक में भगवान बताते हैं, योनिते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा, कि अब कैसे पहचान हो कि कौन व्यक्ति किस श्रद्धा के अंदर, इसके अंदर कैसी श्रद्धा है, कैसे पहचानोगे। तो वो उसकी पूजा के अनुसार आप पहचान भी सकते हो। पहले अर्जुन ने पूछा ना कि जो पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक वो कौन से हैं, तो भगवान वहां बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सात्विक सतोगुणी है। और जो देवता कौन है, देवता है, देवता कौन है, देवता है ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और दुर्गा माता और चंद्र, सूर्य, विष्णु एंड वायु जितने भी ये देवता है, सारे देवता हैं। तो अपनी मनोकामना के लिए ये भी सतोगुणी है, लेकिन मनोकामना करते हैं, इनसे भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। शुद्ध नहीं है। शुद्ध में क्या आएगा, हम सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे, वो सतोगुणी है, वो शुद्ध सतोगुणी, विशुद्ध सतोगुणी कहते हैं उसको, 3 गुणों से ऊपर। लेकिन सतोगुणी के अंदर भी हम कामना करते हैं, देवताओं की कामना करते हैं, देवताओं से कामना करते हैं, क्या कुछ ना कुछ अपना मांगते हैं उनसे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनसे हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये भी सतोगुणी श्रद्धा मानी जाती है। तो हमको इसका असर क्या मिलेगा, हमको स्वर्गलोक भी मिल सकता है इससे, या अच्छे कुल में हमारा जन्म हो सकता है, या इसी जन्म में भी हमको अच्छी चीजें मिल सकती हैं, जो हम मांगेंगे, जो हमने इच्छा करी है वो देवता हमें दे देंगे। ये सतोगुणी श्रद्धा कराती है। रजोगुणी व्यक्ति कैसे क्या करते हैं, यक्ष रक्षांसी राजसा, जो रजोगुणी है वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष कौन होते हैं, यक्ष होते हैं कुबेर, कुबेर और कुबेर राज में जो भी रहते हैं वो सब यक्ष हैं, उनसे चीजें मांगते हैं। या राक्षस, राक्षस कौन होते हैं, जैसे कि ये जो राहु केतु ये है, ऊपर रहते हैं लेकिन राक्षस है ये, तो इनसे भी चीजें मांगते हैं।
जो राजसी है, जो रजोगुणी है, वो इनसे भी चीजें मांगते हैं कि मुझे ये चीजें मिल जाए, लेकिन साथ में दूसरों का विनाश भी मांग लेते हैं, उसको न मिले मुझे मिल जाए। तो ये जो है रजोगुणी श्रद्धा है। और तीसरी आती है तमोगुणी। तमोगुणी कौन क्या करते हैं? तमोगुणी भूत प्रेतों की प्रार्थना करते हैं। भूत प्रेत कौन है? वो भी पापी है। पापों को अपना उन्होंने पाप किए ऐसे कि उनको शरीर ही नहीं मिला, सजा मिली है, उनको शरीर नहीं मिला। उनका वायु प्रधान शरीर होता है, वायु का बना हुआ, हवा होती है बस। तो ये जो है भूत प्रेतों को उनको उनकी सजा मिलती है तो उनकी भी पूजा करते हैं, जैसे कब्र में जाकर चादर चढ़ाने, ये तमोगुणी है। या किसी समझ लो किसी पेड़ के ऊपर भूत कोई रहता पता है तो वहां जाकर पेड़ की पूजा करनी शुरू कर देंगे, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये सब तमोगुणी। तो आप पूजा के हिसाब से तुम पहचान सकते हो कौन सा व्यक्ति कौन सी श्रद्धा में है। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा जो पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर हैं, वो क्या करते हैं? उनकी श्रद्धा कैसी है? उनकी श्रद्धा दिव्य है, न सात्विक है, न राजसी है, न तामसी है। उनकी श्रद्धा दिव्य है। वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वासुदेव की पूजा करते हैं, तो तीनों गुणों से ऊपर है। तो भगवान की भक्ति करते हैं जो भक्त होते हैं, उनकी श्रद्धा इन तीनों से ऊपर होती है। तमोगुणी, रजोगुणी और सात्विक तीनों गुणों से ऊपर है वो। और एक इन दोनों के बीच में भी है जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, ब्रह्म ज्योति। वो उनकी श्रद्धा कैसी होती है? उनकी श्रद्धा होती है सात्विक, उनकी श्रद्धा दिव्य नहीं होती, सात्विक होती। जैसे देवताओं को जो पूजने वाले सात्विक हैं, ऐसे इनकी भी ये भी जो है कभी कभी जो कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, ज्योति का पुंज है, और इनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा वगैरह सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। तो पंचदेवों की भी कभी कभी ये पूजा करते हैं। तो इनको जो है सात्विक श्रद्धा में माना जाएगा, इनकी श्रद्धा सात्विक श्रद्धा कहती है। ये दिव्य श्रद्धा नहीं है। दिव्य श्रद्धा तो वो है जो कि भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर, और वो भक्ति उनको परम धाम की तरफ ले जाएगी। फिर 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति से प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब यहाँ पर तो अभी तक तो ये आ रहा था कि जो शास्त्रों को नहीं जानते, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, या आलसवश या कार्य विमुक्तावश तो शास्त्रों को पूजा नहीं करके अपने मन से लेकिन श्रद्धा के ऊपर पूजा करते हैं। अब यहाँ पर आए विरोध जो करते हैं शास्त्रों से, जो शास्त्रों का विरोध करते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो दंभ और अहंकार से वशीभूत होकर, काम और शक्ति से प्रेरित होकर, इसमें दंभ अहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता। दंभ और अहंकार, दंभ क्या है? पाखंड करना कि मैं बड़ा भारी ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा भारी भक्त हूँ, लेकिन है नहीं, शास्त्रों के विरोध में जा रहे हैं और अपने आप को भक्त कहते हैं, तो ये दंभ है। और अहंकार का मतलब क्या है? कि मैं बहुत बड़ा हूँ, सारे लोग सब तुच्छ है मुझसे, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मुझे बहुत ज्ञान है, बाकी मेरे सामने तुच्छ है, सबको चाहिए मेरा अपमान करें, ये अभिमान। तो जो दंभ और अहंकार से युक्त होकर, काम और राग से वशीभूत होकर, जो शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तप करते हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आमरण अनशन कर लिया बैठकर, मिट्टी के अंदर इतना इतना घस गए, ये सब जो कठोर कर रहे हैं इसमें कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान क्या कहते हैं? अचेतसा, मूर्ख हैं, वो सब मूर्ख हैं।
उनको बुद्धि नहीं है जो ऐसा करता है। वो क्या करते हैं, अपने शरीर को जो कि 23 तत्वों का बना हुआ है उसको कष्ट पहुंचाते हैं। शरीर हमारा 23 तत्वों का बना हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं 23? बोलो बोलो बोलो। जल, अग्नि, वायु, 5 महाभूत, भूमि, रापो, अन्न, वायु, जल और मन, बुद्धि, अहंकार, 3 ये हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। और 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए? 15 और 3 18 हो गए। और 5 इंद्रिय विषय, 18 और 5 23 हो गए। तो 23 तत्वों से बना हमारा शरीर है, उसको भी वो कष्ट पहुंचाते हैं। क्योंकि क्या है, अमरण अनशन कर लिया तो कष्ट किसको मिल रहा है? शरीर को। और शरीर जो है भगवान का, आपका तो है नहीं। और भगवान अंदर बैठे, उनका आप कहना नहीं मान रहे हो, उनके विरुद्ध सारे कार्य कर रहे हो। उन्होंने शास्त्र लिखे, वेद लिखे, किसने लिखे? भगवान ने। उनका आप मान नहीं रहे, तो कष्ट किसको पहुंच रहा है? और सबसे बड़ा कष्ट भगवान को क्या पहुंचता है कि मैंने इसको मनुष्य जन्म दिया, मैंने सारी सुविधाएं दी और ये मेरे पास आने का रास्ता नहीं ढूंढ रहा और जा रहा नीचे की तरफ। जो जानवर है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और जीव ऐसे कर्म करके धीरे धीरे नीचे जा रहे जानवरों की तरफ। जानवरों से भी गया गुजरा। जानवर तो फिर भी अपना एक स्टेज पार करके अगली योनि अच्छी मिलेगी, उसकी अगली योनि अच्छी मिलेगी। उनसे पाप कर्म नहीं होते, उनके क्रमिक विकास होता रहता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद भी ये जीव नीचे की तरफ जा रहा है, अधोगति की तरफ जा रहा है। इससे भगवान को कष्ट होता है। तो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान की प्राप्ति का साधन न कर सके, तो इसलिए भगवान को भी इससे कष्ट होता है। भगवान को क्या कहते हैं? वो निश्चित रूप से असुर है, वो शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तप और दिखा रहे हैं कि हम बड़े भारी वो है। किसी के भी, किसी मनुष्य की वो कर लेते हैं, किसी नेता की वो कर लेंगे, अपने उसके लिए राजनीति के लिए अपना व्रत रख रहे हैं कि हमारे दुश्मन इससे मर जाएंगे। तो इससे अपने भौतिक लाभ के लिए जो करते हैं वो जो है, उस तप को भगवान ने क्या माना है? ये सब असुर हैं। उन्हें भगवान आसुरी योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। उनका जन्म बार बार आसुरी योनि में होता है और धीरे धीरे वे भगवान को भूल जाते हैं और फिर उसके बाद आसुरी योनि से निकलकर निम्न योनियों में चले जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर, जो भी उन्होंने जैसा कार्य किया होगा उसके अनुसार उनको शरीर मिलता है। फिर 84 लाख में वो घूमते हैं। तो जो शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं उनका तो ये हाल है, और जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं वो सुर है। और जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनकी सजा 3 प्रकार की। अगर सतोगुण में है तो वो अपना जैसे परिवार में हो रहा, कुल परंपरा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, उसके अनुसार पूजा पाठ करते हैं। और जो या फिर अपने संस्कारों के अनुसार या अपने वर्णाश्रम के अनुसार वो पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तो उनकी सजा 3 प्रकार की बता दी, सात्विक, राजसी और तामसी। और श्रद्धा दूसरी जो शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं वो निश्चित रूप से असुर है। हरे कृष्ण।